क्वेश्चन की क्या डिमांड है बेटा? एक मिनट देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? आउटपुट दिया है और टोटल कॉस्ट दी है। ठीक है, क्या निकालने के लिए कह रहे हैं? एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फोर्थ पॉइंट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसकी हेल्प से निकल सकते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? VC डिवाइड बाय आउटपुट। सही कह रहे हो बिल्कुल। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? VC डिवाइड बाय आउटपुट। बैठ, ये होता है ना फॉर्मूला। यानी एवीसी किसकी हेल्प से निकलेगा? VC की हेल्प से। यानी मुझे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, किस चीज का? VC का। ठीक है, VC। अब VC निकालना पड़ेगा। हमारा टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है ना फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की कॉलम मुझे दी है। अगर कहीं से मुझे फिक्स कॉस्ट का पता चल जाए तो मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए समझ। यहां पर आपको क्वेश्चन में ये समझना होता है कि जो चीज निकालने के लिए बोली गई है वो किसके बेस पर निकलेगी। ठीक है, यहां पर लास्ट बेंच आपको पता चल रहा है यहां पर फिक्स कॉस्ट कितनी है? क्या इस क्वेश्चन में आपको फिक्स कॉस्ट का पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा? चलेगा कि नहीं? बैठ जाओ। कौन बताएगा बॉयज में? हाँ बेटा, लास्ट सेकेंड। बिल्कुल सही। जब आपका आउटपुट 0 होता है और जितनी आपकी कॉस्ट लग रही है, मैं कुछ भी नहीं बना रहा और मेरा खर्चा लग रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? वो फिक्स कॉस्ट है। 0 आउटपुट पर 60 जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। मैं एक कॉलम और बना लूंगा जहां पर 60, देन 60, 60, 60 और 60। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये बात आ रही है समझ में? नहीं आई? आपको क्वेश्चन में आउटपुट गिवन था, टोटल कॉस्ट गिवन थी। सबसे पहले क्या बोला? एवीसी निकालो। और एवीसी किसके बेस पर निकलेगी? VC के बेस पर। फॉर्मूला लिख लिया करो। फॉर्मूला लिखते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये किसके बेस पर निकलेगा। एवीसी आएगा VC के बेस पर, यानी मुझे VC भी निकालना पड़ेगा। अब VC कैसे निकल सकता है? इस फॉर्मूले से बस। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। 0 आउटपुट था, टोटल कॉस्ट कितनी थी? 60। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 60 आ गई। ठीक है, अब कर लो क्या आगे? करो फटाफट चलो। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालो। हो गया क्या? गुड। फर्स्ट बेंच इधर बॉयज में। हेलो, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी बताओ? TC में से FC क्या कर दोगे? माइनस। वेरी गुड, राइट। करो, आप ना करो, मैं यहां कर रहा हूं, फिर टैली करने दो। चेक करिए मेरा सही है क्या? ठीक है मेरा? 80, 130, 180, 240। ठीक है, एबीसी कैसे निकालोगे बेटा? आप तो आज आए हो लास्ट सेकंड बेटा। हाँ, एबीसी कैसे निकालोगे? VC डिवाइड बाय आउटपुट। गुड, करो। क्या आपका एबीसी यही आ रहा है? टैली कर लो। 80, 65, 60, देन 60, यही है बेटा। ठीक है, अच्छा सेकंड में बेटा एमसी कैसे निकालोगे? टीसी से निकालोगे। कैसे?
कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करके माइनस करके, ऊपर वाला नीचे वाले में से माइनस करके। बैठ जाओ। एमसी फर्स्ट ब्लैंक छोड़ दो। सेकंड 140 में से 60 गया, कितना रह गया 80, 190 में से 40 गया 50, 240 में से 90 गया, कितना रह गया 100, ये क्या है क्या ना ना 50, देन 60। सही था? आगे समझ कुछ कर लिया भाई? समझ आ गया पक्का? लास्ट मैच चल एक क्वेश्चन और लिखिए, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। आपको आउटपुट दिया है 0 1 2 3 4, आउटपुट लिख लो। फिक्स कॉस्ट दी है 0 पे 50, फिक्स कॉस्ट दी है 0 पे 50, फिक्स कॉस्ट 0 पे 50, ठीक है। देन आपको क्या निकालना है? एक तो एएफसी निकालना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अच्छा, और क्या निकालना है? एक आपको निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी है 2 पे 18 और 4 पे 20, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट दी है आपको 1 पे 10 और 3 पे 6। चलो ये वाला क्वेश्चन तो आप कर लोगे, फटाफट करके चेक करवाओ। वीसी निकालना है तो कॉरस्पॉन्डिंग प्लस करना है, तो इसके लिए आप याद रख लो, एमसी चाहे टीसी से निकालना हो या चाहे वीसी से, एमसी निकालना हो तो वो हमेशा माइनस होगा। बस ये वर्डिंग आप याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। एमसी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लगेगा, एमसी हमेशा क्या होगा माइनस करके निकलेगा, ठीक है। बस ये चीज याद रखो, भूलोगे नहीं। और जब एमसी माइनस करके निकलेगा तो वीसी क्या हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग प्लस। चलिए किस किसका हो गया? एक करिए। और फिक्स कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहेगी 50 50 50 50, शायद ये सबका सही होगा, है ना। एएफसी कैसे निकालोगे? एफसी को आउटपुट से क्या करके डिवाइड। एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफसी डिवाइड बाय आउटपुट। 50 को 0 से करोगे इंफिनिटी, देन 50, देन 25, देन 16.6 और देन 12.5। यहां तक तो सबने कर लिया अच्छे से ना। अब देखो, अब 0 को भूल जाओ। वन आउटपुट पर जितना एमसी होता है उतना ही वीसी, यानी वन आउटपुट पर ये दोनों इक्वल होते हैं। वन आउटपुट पर दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो, मुझे सेकंड रो में क्या निकालना है बेटा? एमसी। एमसी कोरस्पॉन्डिंग प्लस करके निकलेगा या माइनस करके? माइनस। अभी बता चुका हूं, एमसी के लिए आप बस ध्यान रखना, एमसी के लिए कोरस्पॉन्डिंग वर्ड नहीं आएगा। एमसी हमेशा माइनस से निकलेगा। माइनस का मतलब नीचे से माइनस कर देंगे। 18 माइनस 10 8, ठीक है। अब वीसी निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग प्लस, यानी एमसी माइनस करके है तो वीसी क्या हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग प्लस। बस हो गया कोरस्पॉन्डिंग प्लस। 20 में से 24 गया, एमसी माइनस करना है ना, 20 में 24 गया, माइनस का हो गया। क्लियर है बिल्कुल? चलो एक लास्ट एक क्वेश्चन और लिखो। आउटपुट 1 2 3 4, आउटपुट लिखिए 1 2 3 4, लिख लिया। वेरिएबल कॉस्ट लिखो बेटा, 1 पे 10, 1 पे 10 एंड 3 पे 27 वेरिएबल कॉस्ट। और
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिखो 2 पे 8, 4 पे 10, 2 पे 8, 4 पे 10। एमसी लिखो, मार्जिनल कॉस्ट लिखो 2 पे 6 एंड 4 पे 13, 4 पे 13। बहुत ही इजी है, करो कोशिश। हो गया अपनी और किसका हो गया? गुड। हो गया बेटा फर्स्ट पेज? हो गया? किसका लास्ट हो गया? गुड। और सबका हो गया? देखिए वन आउटपुट है, फर्स्ट आउटपुट पर वीसी कितना? 10। एबीसी कैसे निकालोगे? वीसी को आउटपुट से क्या कर दो? डिवाइड, 10 ही आएगा, ये भी 10 आएगा, ये तीनों क्या आएंगे? 10 10 10। ठीक है। सेकंड पॉइंट में एबीसी कितना दिया आपको? 8। एबीसी 8 दिया ना, वीसी निकालने के लिए क्या करूं? एबीसी को आउटपुट से मल्टीपल कर दें हम लोग, 8 into 2 16। सेकंड रो हो गई कंप्लीट। थर्ड रो में एबीसी निकालना है तो बीसी को आउटपुट से डिवाइड, 27 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 9। एमसी निकालने के लिए क्या करो? इस चैप्टर में एमसी आपका बीसी से भी निकल जाएगा और टीसी से भी। 27 में से 16 गया, कितना रह गया? 7 और 4 11। इसको इससे क्या कर दो? ठीक है, हो गया? क्लियर है? लिखिए एक सम और। अब होने लगा ना, मैंने कल बोला था जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फिर आपके सम होने शुरू हो जाएंगे। ये चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है बस। नेक्स्ट सम लिखो, आउटपुट 1 2 3 4, वेरिएबल कॉस्ट 2 पे 20 एंड 4 पे 40, 2 पे 20, 4 पे 40। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिखो 1 पे 12, 3 पे 10। मार्जिनल कॉस्ट लिखो 3 पे 10। जैसे आपने ये वाला न्यूमेरिकल किया सेम यही है, बिल्कुल वैसे ही है, फटाफट करो। हो गया? ये सारे को मैं टैली करवा दूंगा आपको।
टैली करें, सबका हो गया। देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी आई, 12, 20, 30 एंड 40। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी आई आपकी, 12, 10, 10, 10। सही है सबका। एंड मार्जिनल कॉस्ट 12, 8, 10 एंड 10। ठीक है, ये करो, ये क्वेश्चन करो। आउटपुट लिखो 0, 1, 2, 3, 4, 5। आउटपुट लिखिए आपने 0, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कॉस्ट लिखो 0 पे 30, 2 पे 68, 3 पे 84, 5 पर 125। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिखो 3 के सामने 18 एंड 5 पर 19। मार्जिनल कॉस्ट लिखो MC 1 पे 20, 4 पे 18 एंड लास्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट लिखो 5 पर 6। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। जिसने सॉल्व कर लिया मान लेना कि कॉस्ट चैप्टर्स को समझ आ गया। कोशिश करिए, इसमें कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा रो भी बनानी पड़े, वो आप अपना ब्रेन यूज करो। आप लोगों ने FC निकाल लिया, इससे इसको मल्टीप्लाई करके FC आपका कांस्टेंट बना। देन आपने AFC निकाल लिया। अब रो वाइज कंप्लीट करो, एक एक रो को कंप्लीट करो, अब हो जाएगा। बाकी देखिए, अब 0 को भूल जाओ, 0 का कोई यूज नहीं है, बस FC के लिए मेन यूज था। 0 की रो को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 आउटपुट पे आ जाओ। 1 आउटपुट पर, फर्स्ट आउटपुट पर कैसे करोगे? फर्स्ट आउटपुट पर 1 आउटपुट पर MC कितना है, 20, तो TC भी कितना होगा, 20 होता है। जितना MC उतना ही TC। ठीक है, और उतना ही आपका VC और उतना ही आपका ABC। ये याद है सबका। फर्स्ट आउटपुट पर TC, ABC, VC, सॉरी फर्स्ट आउटपुट पर आपका TC कितना आएगा, 50 आएगा। कह रहे सब गलत कर दिया। फर्स्ट आउटपुट पर आपका TC कितना आएगा, 50 आएगा। कैसे? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का समेशन क्या होता है, TC होता है। TC आपका 50। ठीक है, VC को आउटपुट से डिवाइड करो, 20 आ रहा है। ठीक है, MC 20, क्योंकि फर्स्ट आउटपुट पर MC 20 आएगा, 50 आएगा। बताओ फर्स्ट आउटपुट पर MC कितना आएगा, कितना आएगा, 20। दो तरीके हैं, कैसे? इसमें से माइनस किया तो 20 मान लो, या जितना आपका वेरिएबल कॉस्ट है उतना क्या मान लो, आपका फर्स्ट पर MC। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो में क्या क्या गिवन है आपको? सेकंड रो में आपको TC गिवन है। टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा, VC आ जाएगा। कितना आएगा, 30 आ गया। अब क्या करोगे आप लोग, VC को क्या कर दो आउटपुट से, तो क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। 68 में से 50 गया, 18, वो MC आ जाएगा। ठीक है, सेकंड रो के अंदर। थर्ड रो में बेटा थर्ड बेंच VC निकालना है। VC कैसे निकालेगा, हाँ इस रो में सबसे पहले मुझे VC निकालना है। VC कैसे निकालेगा, देख ABC को क्या कर देगा, मल्टीपल, तो क्या आ जाएगा, VC आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर आप दो तरीके कर सकते हो, या तो टोटल कॉस्ट बैठ, या तो टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो भी यही आएगा। अगर आप टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो भी यही आएगा। ABC को इससे मल्टीपल करते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो भी वही आएगा। जैसा आपका माइंड आपको कहे। क्या बच गया, MC रह गया ना, सेकंड बेंच।
एमसी कैसे निकालोगे? इस हाँ कौन सा किसे माइनस करेंगे? 68 कितना आएगा? 60 बेटर। ठीक है। फोर्थ रो में आपको क्या निकालनी है? एक तो टीसी निकालना है, एक एबीसी निकालना है और एक बीसी निकालना है। ठीक है। सबसे पहले क्या निकालोगे? हाँ टीसी बताओ कैसे निकलेगा? वीसी निकलेगा कैसे? इस चैप्टर में वीसी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? किसकी हेल्प से? एमसी। अब नहीं, सबसे पहले क्या निकालोगे? वीसी निकालोगे। कैसे निकालोगे? एमसी से कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग प्लस करके। इस लो को देखते मुझे हिंट मिल रहा है कि वीसी जो है वो एमसी से निकलेगा कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग प्लस करके। टीसी मत निकाल देना कॉरस्पॉन्डिंग प्लस करके। क्या निकलेगा? वीसी। 54 में 18 ऐड करो कितना आएगा? 72। यही आएगा बेटा, 72 आ गया। अब बताओ लास्ट सेकंड बेंच बेटा, अब क्या निकाल लोगे? टीसी निकालो कैसे? 18 क्या? एमसी से सर 84 में 18 प्लस करके। ये ऐसे निकालोगे? शायद तो नहीं, मतलब हमने बीसी निकाल लिया। कॉरस्पॉन्डिंग तो मैंने बीसी निकाला है। टीसी भी आ जाएगा इसके बाद। टीसी भी आ जाएगा। कितना आएगा? अगर मैं कंफ्यूज ना होने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में मैं बोल रहा हूं कि मैं एमसी से बीसी निकालूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि हम लोग कंफ्यूज ना हो तो दूसरा फॉर्मूला यूज करो, टीसी निकाल लेना। टीसी निकालना दूसरा फॉर्मूला कौन सा है?